जय हिंद दोस्तों, हाय दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। ये रियल नंबर्स का लेक्चर 6 है। लेक्चर 5 में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया था। बाकी बच्चे 4 क्वेश्चंस हम अपने इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें सो दैट करना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होता है, 6q+1 होता है, 6q+3 होता है और 6q+5 होता है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब देखो, मानकर चलते हैं कि a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। अब देखो b की वैल्यू हमने 6 क्यों मानी है। b की वैल्यू हमने 6 इसलिए ली है क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग आपका जो डिविडेंड है ये इस फॉर्म का होता है bq+r, ठीक है। तो ये आपका 6q+1 दिया हुआ है, 6q+1, ठीक है। ये a का जो फॉर्मेट इस टाइप से दिया हुआ है। तो b की जो वैल्यू है आपकी 6 होगी क्योंकि b आपका डिवाइजर है। इस टाइप के क्वेश्चंस को बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या, a इज इक्वल टू bq+r, जहां आपकी r की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन होगी और b से लेस देन होगी। याद रखना कि जो r है हमेशा b से लेस देन होगा। इस टाइप से r की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी 0 और b से छोटी। b आपका 6 है तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। r की जो वैल्यू है 0 के ग्रेटर देन और 0 के इक्वल लेकिन b से छोटी, तो r की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5। अब देखो 1 बाय 1 ये जो r की वैल्यू है इसमें अप्लाई करेंगे जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मेट है, व्हेन r इज इक्वल टू 0। जब r की वैल्यू 0 है तो a आपका क्या होगा, अब a आपका होगा bq+r। अब देखो b आपका कितना है, 6 है, तो आपका 6q+r हो गया। r की वैल्यू क्या है 0, तो इस टाइप से a आपका हो गया 6q। अब इस टाइप से r की वैल्यू आपकी 1 है। अब देखो जब आपकी r की वैल्यू व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू 1 हो तो आपका a कितना होगा bq, b आपका 6 है तो 6q+r, r की वैल्यू 1, इस टाइप से। अब व्हेन जब r की वैल्यू क्या हो 2, तो ये फॉर्मेट आपका क्या होगा, ये फॉर्मेट होगा bq+r, b आपका 6 है तो 6q+r, r की वैल्यू आपकी 2 होगी। और इसी टाइप से r की वैल्यू क्या है 3, व्हेन r इज इक्वल टू 3, तो a आपका होगा bq+r मतलब 6q+3। इसी टाइप से जब r की वैल्यू आपकी क्या है 4 है तो आपका a मतलब डिविडेंड होगा bq+r मतलब 6q+4। इसी टाइप से जब r की वैल्यू आपकी 5 हो तो a आपका क्या होगा bq+r, b आपका 6 है तो 6q+5 हो गया। अब देखो मैं क्या सो दैट करना था, मैं सो दैट करना था एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होगा 6q+1 6q+3 और 6q+5। तो हमें ऑड इंटीजर लेके चलना है। अब ऑड इंटीजर आपका है क्या, अब देख लेते हैं। अब देखो 6q, a आपका आ रहा है 6q, तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि 6 आपका इवन नंबर है और इवन नंबर की जब किसी इंटीजर में मल्टीप्लाई की जाती है तो वो इवन होता है, तो ये तो आपकी इवन हो गया। अब देखो ये नेक्स्ट, ये आपका 6q+1 है, इवन प्लस ऑड, वो आपका ऑड होगा, ठीक है। यदि आपका इवन नंबर है और उसमें 1 ऐड कर दे तो ऑड हो गया वो, तो ये आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया। इस टाइप से इसको देखो, ये आपका इवन है 6q और इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो 2 भी आपका इवन है, इवन प्लस इवन इवन होता है, तो ये आपका इवन इंटीजर हो गया। और इसे देखते हैं, ये आपका इवन है
और इवन में ऑड ऐड करते हैं तो ऑड होता है, तो ये हमारा ऑड इंटीजर हो गया। अब देखो 6 + 4 ये आपका इवन है, ये भी आपका इवन है, इवन प्लस इवन इवन होता है। अब इसको देखते हैं, 6 + 5 इवन प्लस ऑड ऑड होता है। हमें क्या सो दैट करना था, हमें सो दैट करना था एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होता है, 6 + 1 6 + 3 और 6 + 5। अब देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 6 + 1 ऑड इंटीजर, 6 + 3 और 6 + 5, ये हमारा सो दैट हो गया। हैंस इट इज सो दैट any positive integer, any positive odd integer is of the form 6 + 1, क्योंकि ऑड आपका ये था, एक ऑड आपका ये है 6 + 3 और एक ऑड आपका ये है और 6 + 5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। ये बोल रहा है एन आर्मी कॉन्टिजेंट है, मतलब एक आर्मी की छावनी है जहां आर्मी के नौजवान रहते हैं। तो उसमें क्या है कि 616 मेंबर्स का एक ग्रुप है, वो मार्च कर रहा है किसके पीछे, एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड, एक आर्मी बैंड के पीछे। और आर्मी जो बैंड है उसमें आपके 32 मेंबर्स हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ 2 ग्रुप हैं, पहले ग्रुप में 616 मेंबर्स हैं और दूसरे ग्रुप में 32 मेंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो दोनों ग्रुप हैं ये मार्च करने चाहिए सेम नंबर ऑफ कॉलम में। अब सेम नंबर ऑफ कॉलम का क्या मतलब होता है, इसको आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ 2 ग्रुप हैं, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है और ये आपका सेकंड ग्रुप है। जो आपका फर्स्ट ग्रुप है 616 मेंबर्स का, वो किसके पीछे मार्च कर रहा है, 32 मेंबर्स के पीछे, ठीक है। इस ग्रुप में आपके 32 मेंबर्स है सेकंड ग्रुप में। अब मार्च का मतलब होता है कदम ताल करना, परेड करना। अब देखो ये जो रेड कलर से आपको ये दिखाई दे रहे हैं इस टाइप से, ठीक है, ये 32 मेंबर्स का ग्रुप है। और जो ये ब्लू पेन से दिखाई दे रहे हैं ये आपका 616 मेंबर्स का ग्रुप है। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें हमको ये निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, जो मार्च कर सकें। अब इसमें कॉलम काउंट करो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 कॉलम है, तो इसका मतलब ये फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 5 कॉलम है तो ये आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने फॉर्मेट बना दिया था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा 2 नंबर्स का, किसका, 616 का और 32 का। जहां भी आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर निकालने के लिए बोला जाए वहां आप एचसीएफ निकालोगे। अब देखो हमको निकालना है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो लिख लेते हैं इसको, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होगा, एचसीएफ के। किसका एचसीएफ, दोनों नंबर्स का, 616 का और 32 का, 616 का और 32 का। यदि आप दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल देते हैं तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकल के आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है, ये कहती है कि ए जो है आपका ये होगा बी क्यू प्लस आर, और आर की जो वैल्यू है ये हमेशा 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन और बी से लेस देन होगी। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को स्टेप्स में यूज करेंगे। जब स्टेप्स में यूज करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है।
जिन्होंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखें, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखो आगे करते हैं इसको। अब देखो इसको स्टेप 1 में करेंगे। स्टेप 1 में आपका 616 ग्रेटर देन है 32 से, ये आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर हो गया। तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने के लिए जो आपका डिविडेंड है ये अंदर आएगा और जो डिवाइजर है ये आपका बाहर आएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं। 32 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये आपका 32 आ गया, ठीक है। यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 64 आता, जो कि एक्सीड्स हो जाता इससे। अब 61 माइनस 32, ये रिमेनिंग पॉइंट आपका क्या बचा, ये बचा हमारा 29, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट नंबर है 6 है, इसको ले लेंगे, ये आपका 296 हो गया। अब देखो 296 को डिवाइड करना है 32 से, तो आपका मैक्सिमम मल्टीपल क्या आ सकता है, तो 9 से करेंगे। 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 288। अब 296 में से 288 लेस करेंगे तो आपका 8 आया। अब देखो इस केस में जो रिमाइंडर है अब भी आपका 0 नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका 616 है जो डिविडेंड है, इसको हम लिख सकते हैं डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस का रिमाइंडर। 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। अब देखो स्टेप 1 में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसमें स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। स्टेप 2 में करने के लिए जो आपका डिवाइजर है ये आपका डिविडेंड हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर आपका 32 है और छोटा नंबर आपका 8 है। तो इस केस में 32 ग्रेटर देन है 8 से। 32 को लिखने के लिए हमें एक प्रॉपर नोट बनाना पड़ेगा डिवीजन का। तो 32 आपका अंदर आएगा, 8 आपका बाहर आएगा, ठीक है। अब 32 को डिवाइड करना है 8 से, तो ये 4 पे पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब देखो 32 को हम लिख सकते हैं 8 × 4 डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस का रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है आपका 0। तो आपका जो ये वाला पॉइंट है डिवाइजर, ये आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आपका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आपका आया 8, 2 नंबर्स का, किसका, 616 और 32। इसका एचसीएफ कितना आया 8। और आपको क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, जो कि इसके एचसीएफ के इक्वल है। तो यहां आप लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8। तो इस टाइप से आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद हम 4th क्वेश्चन करेंगे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो ये भी उसी टाइप से होगा। तो मान के चलेंगे लेट a बी एनी इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। अब देखो b की वैल्यू हमने 3 क्यों मानी है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो आपका डिविडेंड है a, इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है बी क्यू प्लस आर। बी आपका डिवाइजर, क्यू आपका क्वोशिएंट, आर आपका रिमाइंडर। आर जो है ये 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन होगा और बी से लेस देन होगा। अब देखो ये आपका फॉर्म है 3m और 3m+1, ठीक है। तो ये 3m, ये 3 आपका क्या है, डिवाइजर हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मेट है, तो इसलिए बी की वैल्यू हमने क्या मानी, 3 मानी। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, जो आपका a है ये होगा बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और जो r है आपका क्या है, ये r 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन, लेकिन b से क्या है, लेस देन होगा। अब इस हिसाब से जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर देन, लेकिन b से क्या होगी, छोटी होगी। इस हिसाब से r की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी, क्योंकि r की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और 0 के इक्वल, लेकिन b से क्या है, छोटी। b आपका 3 है, तो r की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, तो r की वैल्यू होगी 0, 1 और 2। अब इस फॉर्मेट को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। व्हेन
जब r की वैल्यू क्या आपकी 0 है तो आपका डिविडेंड क्या होगा, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो b आपका 3 है तो आपका 3q प्लस r हो गया, तो r की वैल्यू क्या है 0, तो इस हिसाब से a की वैल्यू क्या होगी हमारी 3q होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आपकी r की वैल्यू क्या हो 1 हो, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मेट में, तो डिविडेंड आपका क्या होगा, a क्या होगा बी क्यू प्लस आर, b आपका क्या है 3, तो 3q प्लस r की वैल्यू आपकी 1 है। और देखो इस हिसाब से आपका जो लास्ट है r की वैल्यू क्या है 2 है, व्हेन r इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, बी आपका 3 है, क्यू आर की वैल्यू क्या है 2 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आपने जो a माना है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। उसी टाइप से देखो यहाँ भी स्क्वायर अप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो आपका a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे इसको ओपन, तो आपका आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, और यहाँ भी स्क्वायर बोथ साइड अप्लाई करेंगे, तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ आपने अप्लाई किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से 3q, इसका स्क्वायर आपका 9q स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका 2ab, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ये आपका 12q और प्लस का 4 हो गया। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट पॉइंट को। इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा 3q स्क्वायर, जहाँ आपका वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारा जो a स्क्वायर है ये आया आपका 3m, क्योंकि जो 3q स्क्वायर है इसको हमने m माना है। अब देखो 3q स्क्वायर को m क्यों माना है, ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, ये बोला फॉर सम इंटीजर m, जो इंटीजर है उसके लिए m यूज करना है। अब यहाँ देखते हैं, अब देखो ये आपका 3 जो है ये इंटीजर है, और जो q है ये भी आपका इंटीजर है। जब इंटीजर के इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर ही आएगा, तो इसलिए इसको हमने m माना है, तो a स्क्वायर आपका 3m हो गया। अब इसमें देखो, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में हमने क्या है 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा q स्क्वायर। ठीक है, 3q स्क्वायर और 3 2 जा 6, और ये आपका 1 ऐसे ही रहेगा। अब देखो जहाँ आपका वेयर 3q स्क्वायर प्लस 2q आपका क्या है m है, m क्यों है, क्योंकि देखो ये आपका इंटीजर है और इंटीजर को m से डिनोट किया है, तो इस हिसाब से आपका हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। आपका लास्ट पॉइंट है ये वाला। अब इसको देख लेते हैं। अभी देखो इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें कॉमन होगा हमारा 3, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और जो 4 है 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। ठीक है, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको कॉमन लेना है इन तीनों पॉइंट्स में। ठीक है, अब ये जो 4 है इसको हमने 3 प्लस 1 लिख दिया, तो इसमें इसमें और इसमें इन तीनों में आपका 3 कॉमन है, तो आपका यहाँ 3 बचा, यहाँ q स्क्वायर 3 4 जा 12, 4 बचा। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 1 बचा, और ये प्लस का 1 अलग से बचा हुआ है। ठीक है, अब जो 4 है ना, 4 को हमने 3 प्लस 1 लिख दिया है। अब इसमें देखो आपका जहाँ वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो आपका जो a स्क्वायर है ये क्या है 3, ये आपका m हो गया, क्योंकि ये पूरा इंटीजर हो गया और इंटीजर को m से डिनोट करना है 3m, और प्लस का 1 आपका ये हो गया। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है उसको देख कर ये फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं। अब देखो हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था ये जो फॉर्मेट है हमारे इसमें आएगा 3m और 3m प्लस 1 में, तो हमारा आ रहा है ये वाला फॉर्मेट, देखो 3m और 3m प्लस 1। तो आपको लिखना पड़ेगा हैंस इट इज प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। इस फॉर्म का होता है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब तो मान के चलेंगे कि a आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारी 9 या फिर 3। अब देखो हमने 3 क्यों लिया है और 9 क्यों नहीं लिया। यदि हम 3 लेके चलते हैं, b की वैल्यू, डिवाइजर की वैल्यू 3 लेके चलते हैं, तो इसका मतलब ये होगा जो r की वैल्यू आएगी ना, उसकी बहुत ही स्मॉल वैल्यूज निकल के आएंगी। जैसे r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। यदि हम b की वैल्यू 9 लेके चलते हैं, यदि डिवाइजर आप 9 लेके चलते हैं, तो उसमें r की वैल्यू जो है बहुत सारी आएंगी। जैसे r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तक आपकी वैल्यूज हो सकती हैं। तो आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, तो इसलिए हमने b की वैल्यू क्या ली, 3। अब इसके बाद इसमें क्या अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, a जो होता है ये आपका बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में होता है, लेकिन r जो है ये आपका 0 के ग्रेटर देन या 0 के इक्वल या फिर b से लेस देन होता है। r की जो वैल्यू हमेशा क्या होगी, b से छोटी होगी। तो इस केस में जो r की वैल्यू निकल के आई या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 2 होगी, और 1 बाय 1 इनको हम अप्लाई करेंगे। अब मान के चलते हैं जो r है ये आपका 0 है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करेंगे इस फॉर्मेट में, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी आपका 3 है तो 3q प्लस आर, आर की वैल्यू आपकी 0 होगी, तो इस हिसाब से a आपका हो गया 3q। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन r इज इक्वल टू 1। अब r की वैल्यू 1 अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। a आपका डिविडेंड है, तो b आपका 3 है तो 3q प्लस r, r आपका 1 है। अब नेक्स्ट है आपका व्हेन r इज इक्वल टू 2। जब r की वैल्यू 2 है तो क्या हो सकता है, तो इसमें अप्लाई करेंगे, ये आपका डिविडेंड है तो ये होगा बी क्यू प्लस आर, बी आपका 3 है तो 3q प्लस आर, आर आपका 2 हो गया। लेकिन आपको क्या सो दैट करना था, हमें सो दैट करना था क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये जो पॉजिटिव इंटीजर आपने a माना है इसका क्यूब करना है, वो इस फॉर्म में होगा 9m 9m+1 और 9m+8। तो इसमें क्यूबिंग अप्लाई करनी पड़ेगी बोथ साइड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें जो क्यूब है दोनों साइड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, और यहाँ अप्लाई करेंगे तो 3q का होल क्यूब, ये आपको होता है 27q का क्यूब। इसी टाइप से आपको यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा क्यूबिंग बोथ साइड। अब देखो a जो है इसका जो क्यूब है a क्यूब हो गया, और यहाँ में अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा निकल के आएगा 27q इसका क्यूब प्लस 27q प्लस 9q प्लस 1। उसी टाइप से नेक्स्ट पॉइंट में अप्लाई करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, तो a का क्यूब आपका a क्यूब हो गया, 3q प्लस 2 का होल क्यूब, रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये आपका आएगा 27q इसका क्यूब प्लस 54 इसका क्यू स्क्वायर प्लस 18q प्लस 8। हमें सो दैट करना था क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का होगा 9m 9m+1 और 9m+8। तो ये वाला फॉर्म लाने के लिए हमें जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस माइनस हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें देखो क्या कॉमन लिया जाए, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 9, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 3q इसका क्यूब, जहाँ आपका m इक्वल है 3q इसका क्यूब। ऐसा क्यों है, देखो एक इंटीजर को जब दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर ही निकल के आता है, ठीक है। तो m आपका कोई इंटीजर है तो a क्यूब आपका कितना हो गया, ये आपका 9 और ये आपका m हो गया। यहाँ देखो हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ आप 9 कॉमन लोगे,
यहाँ आप 9 कॉमन लोगे, ये आपका 3q का क्यूब प्लस 3q प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लेने पर आपका ये बचेगा। उसी टाइप से देखो मैंने आपको बताया था वेयर m इज इक्वल टू 3q इसका क्यूब प्लस 3q प्लस 1, ये पूरा इंटीजर हो गया और इसको हमने m डिनोट किया क्योंकि m आपका एक इंटीजर है कोई, तो इस हिसाब से a क्यूब आपका हो गया 9, ये आपका m हो गया प्लस का 1। अब आपका लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें हम कॉमन लेंगे 9, तो 9 कॉमन लिया तो आपका 3q इसका क्यूब, यहाँ आपका 6q स्क्वायर, यहाँ आपका 2q, यहाँ आपका 8 रिमेनिंग बचा। जहाँ आपका क्या है वेयर m इज इक्वल टू 3q इसका क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 2q, ये बचा। अब देखो इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपका 9m प्लस 8 हो गया। इस हिसाब से प्रूव हो गया कि आपका एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म का होगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, और आपको लिखना पड़ेगा हेंस इट इज प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8।